बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 20 खोलिए। 20 सफ़ा नंबर 20 पर हम आ गए बेटे। यहाँ पर है मश्क। कौन से सबक की? जी, नीलों का तोता। यहाँ पर आप आज की तारीख़ डालेंगे। सवाल नंबर 2 देखें बेटे। नज़म के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, नीलों ने पाला या पाली? अलिफ मुर्गा, बे बिल्ली, जीम तोता, दाल कबूतर। नीलों ने क्या पाला था? तोता। तो जीम पर आप टिक का निशान लगा दें। नंबर 2, तोता रहता था। अलिफ बोलता, बे चुपचाप, जीम ऊँघता, दाल चुपचाप और ऊँघता। कैसे रहता था तोता? चुपचाप और ऊँघता। दाल पे टिक का निशान लगाइए। अब आ जाइए नंबर 3 पर। तोता बोला। अलिफ टैं टैं, बे कुकड़ू कूँ, जीम चूँ चूँ, दाल म्याऊं म्याऊं। कैसे बोला था तोता? कुकड़ू कूँ। बे पे टिक कर दें। नंबर 4, तोते में रंग भरे थे। अलिफ नीलों ने, बे कुदरत ने, जीम मुर्गे ने या दाल बिल्ली ने। किसने रंग भरे थे? कुदरत ने। बे पे टिक कर दीजिए। नंबर 5, नीलों को थी। अलिफ हैरानी, बे परेशानी, जीम खुशी, दाल उदासी। क्या थी नीलों को? हैरानी। ठीक है, अलिफ पे टिक का निशान लगाइए। अगले सफ़े पर आइए। सफ़ा नंबर 21 पर हम आ गए बेटे। यहाँ भी तारीख़ लिखिए। सवाल नंबर 3 है, मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। पंख, कुदरत, चोंच, कुकड़ू कूँ, बुद्धू। नंबर 1 क्या है बेटे? मिसरा। मिसरा पता है ना आपको? जो नज़म के एक लाइन होती है उसको मिसरा कहते हैं। नंबर 1 क्या दिया है उन्होंने? तोता लेकिन डैश न खोले। क्या ना खोले? चोंच न खोले। लिख दीजिए। ठीक है। नंबर 2, चोंच थी लाल और डैश हरे थे। चोंच थी लाल और पंख हरे थे। पंख। देखिए पंख में कोई चीज़ लाइन के नीचे नहीं उतरी है। नंबर 3, डैश ने क्या रंग भरे थे? किसने रंग भरे थे? कुदरत ने, कुकड़ू कूँ ने या बुद्धू ने? कुदरत ने। लिख दीजिए। नंबर 4, हर कोई उसको डैश कहता। हर कोई उसको कुकड़ू कूँ कहता या बुद्धू कहता? बुद्धू कहता। लिख दीजिए बुद्धू। ठीक है। नंबर 5, डैश मुर्गा भी बोला। क्या बोला था? कुकड़ू कूँ। ठीक है बेटे। अब आ जाइए सवाल नंबर 5 पे। कॉलम अलिफ में दिए गए जानवरों और परिंदों को कॉलम बी में मौजूद मुताल्लिक़ा आवाज़ों से मिलाएं। यहाँ आपको कॉलम अलिफ में कुछ जानवर और परिंदे दिए हुए हैं और कॉलम बे में उनकी आवाज़ें दी हुई हैं। पहले हम कॉलम अलिफ पढ़ लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? तोता, मुर्गी, कौवा, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, बकरी। अब इनकी आवाज़ें देख लेते हैं बेटे। कॉलम बी में क्या क्या दी हुई हैं? म्याऊं म्याऊं, चूँ चूँ, टैं टैं, मैं, काएँ काएँ, कुकड़ू कूँ, होटर हूँ। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम इनको जानवरों और परिंदों को आवाज़ों से मिलाएंगे। पहला परिंदा कौन सा है? तोता। तोता कैसे बोलता है? म्याऊं म्याऊं, चूँ चूँ, टैं टैं। जी, टैं टैं। तोते को टैं टैं से मिला दीजिए ब्लू कलर और स्केल की मदद से, ऐसे। दूसरा क्या है? मुर्गी। मुर्गी कैसे बोलती है? मैं, काएँ काएँ, कुकड़ू कूँ, कुकड़ू कूँ। मुर्गी को कुकड़ू कूँ से मिला दें। फिर क्या है? कौवा। कौवा कैसे बोलता है? कौवा तो काएँ काएँ करता है। मिला दीजिए। ठीक है। उसके बाद है बिल्ली। बिल्ली की आवाज़ तो सबको पता है, म्याऊं म्याऊं। उसके बाद है कबूतर। कबूतर कैसे बोलता है? होटर हूँ। मिला दीजिए। फिर क्या लिखा है? चिड़िया। चिड़िया क्या करती है? चूँ चूँ। और आखिर में बकरी। बकरी की आवाज़ है मैं। ठीक है बेटे। अब अगले सफ़े पर आइए।
सफ़ा नंबर 22 पर भी आप आज की तारीख़ लिखिए। क्या लिखा हुआ है? ग्रामर, अलिफ बाई तरतीब। अलिफ बाई तरतीब इसका मतलब है कि लफ्ज़ों और इसमों को अलिफ बे पे ते हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना। मसलन 4 अल्फाज हैं, चुप, भोला, ऊपर, पिंजरा। अलिफ बाई तरतीब से ये अल्फाज यूँ लिखे जाएंगे, ऊपर, भोला, पिंजरा, चुप। ठीक है बेटे, अलिफ बाई तरतीब क्या हुई है? अलिफ बाई तरतीब ये हुई है कि हम अलिफ बे के हिसाब से लफ्ज़ों को लिखेंगे। यहाँ पर हमें 4 लफ्ज़ दिए गए थे। चुप का पहला लफ्ज़ क्या है? चे। भोला का पहला लफ्ज़ क्या है? बे। ऊपर का पहला लफ्ज़ क्या है? अलिफ। पिंजरे का पहला लफ्ज़ क्या है? पे। तो अलिफ बे के हिसाब से हमें लिखना है। सबसे पहले क्या आता है इसमें से? अलिफ, तो हमने ऊपर लिख दिया। फिर अलिफ के बाद क्या आता है इसमें से? पे। फिर हमने बे, पहले हमने भोला लिखा, फिर बे के बाद क्या आता है? पे। फिर हमने पिंजरा लिखा, और पे के बाद क्या आएगा आखिर में? चे से चुप। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर 7 पर। नीचे उर्दू रंगों के नाम दिए गए हैं, उनको अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक दोबारा लिखें। कौन कौन से नाम दिए गए हैं आपको रंगों के? हरा, नीला, जामनी, लाल, काला, गुलाबी, भूरा। और बच्चा आप लोगों ने नोटिस किया कि जो रंग लिखा हुआ है वो उसी रंग से लिखा है। जैसे हरा है वो हरे रंग से लिखा है, लाल है वो लाल रंग से, गुलाबी है वो गुलाबी रंग से, है ना? कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग भी यहाँ इसको तरतीब से लिखें, अलिफ बाई तरतीब से, और उन्हीं रंगों से लिखिएगा जो रंग हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना प्यारा लगेगा हमें अपना पेज। अच्छा जनाब, अब हम इसमें देखते हैं हरा किससे शुरू होता है? हे से, नीला नून से, जामनी जीम से, लाल लाम से, काला काफ से, गुलाबी गाफ से, भूरा बे से। तो इनमें सबसे पहले क्या आता है? अलिफ बाई तरतीब में बे आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? भूरा, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब बे के बाद क्या आएगा बेटे? बे के बाद आएगा जीम, है ना? जामनी, यहाँ लिख दीजिए। अच्छा जनाब, जीम के बाद अब क्या आता है? हे आता है, नून आता है, लाम आता है, काफ आता है या गाफ आता है? काफ आता है, तो लिख दीजिए काला। काफ के फ़ौरन बाद गाफ, गुलाबी। काफ गाफ लाम, लाल की बारी है। फिर लाम के बाद क्या आएगा? मीम नून, नीला। और आखिर में क्या आएगा? हरा। ठीक है बेटे, अपना काम सफाई से करें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।